हेलो फ्रेंड्स, तो आज बिना नोटबुक खोले ही शोल्डर जॉइंट रिवाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शोल्डर जॉइंट ये एक साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि ये हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के बीच बनता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनोइड कैविटी से 4 टाइम्स बड़ा है। इसी वजह से शोल्डर जॉइंट है वो बॉडी का मोस्ट मोबाइल जॉइंट भी है बट मोस्ट अनस्टेबल जॉइंट भी है। मैक्सिमम मोबिलिटी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, एक लाइन इसके लिए। अगर इतना अनस्टेबल ही है तो बार बार डिसलोकेट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको ना बहुत डिफरेंट फैक्टर्स है जो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। जैसे कि पहला है ग्लिनोइड लेब्रम, देन रोटेटर कफ मसल्स, कोरैकोएक्रोमियल आर्च, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर। ये सारे स्ट्रक्चर मिलके हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्लिनोइड कैविटी में स्टेबल रखते हैं। अब आते हैं आर्टिकुलर सरफेस पे। ये बनता है एक साइड हेड ऑफ ह्यूमरस से एंड दूसरी साइड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से। लेकिन जो ग्लिनोइड कैविटी नेचुरली सैलो होता है, इसलिए इसके मार्जिन पे एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिम यानी ग्लिनोइड लेब्रम प्रेजेंट होता है। ये कैविटी को डीपन करता है और शोल्डर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब आते हैं लिगामेंट्स पे। पहला है कैप्सुलर लिगामेंट। तो जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है वो थिन एंड लूज और लैक्स होता है। इसी वजह से शोल्डर में बॉडी की सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल होता है। अब इसकी अटैचमेंट, मीडियली कैप्सूल अटैच होती है ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन और ग्लिनोइड लेब्रम से। लेटरली एनाटॉमिकल नेक से अटैच होता है लेकिन ये इंफीरियरली अटैच होता है सर्जिकल नेक तक। ये इंफीरियर एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से शोल्डर में फुल अबडक्शन पॉसिबल है। सुपीरियरली कैप्सूल डिफिशिएट होता है जहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन जॉइंट के अंदर एंटर करता है। और याद ये रखना है कि ये जो टेंडन है वो इंट्रा कैप्सुलर होता है। ये जो कैप्सूल है उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो या फिर एंटीरियर कैप्सूल है वो कंपेरेटिवली पोस्टीरियर वीक होता है। इसी वजह से एंटीरियर डिसलोकेशन मोर कॉमन देन पोस्टीरियर डिसलोकेशन। नेक्स्ट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये कैप्सूल की इनर सरफेस को लाइन करती है, लेकिन जब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन जॉइंट के अंदर एंटर करती है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन उसके अराउंड एक ट्यूबुलर सीट बना देती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है वो इंट्रा कैप्सुलर है बट एक्स्ट्रा साइनोवियल है। अब आते हैं दूसरे लिगामेंट्स पे। पहला है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये एक्चुअली एंटीरियर कैप्सूल की 3 फाइब्रस थिकनिंग ही है, इसलिए इन्हें हम सेपरेट लिगामेंट से ज़्यादा कैप्सुलर थिकनिंग मानते हैं। ये 3 है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये ग्लिनोइड मार्जिन और लेब्रम से शुरू होकर ह्यूमरस के एनाटॉमिकल नेक तक जाता है। इनका मेन फंक्शन एंटीरियर कैप्सूल को रेनफोर्स करना है, बट जो एंटीरियर कैप्सूल है उसमें ना वीक इंटरवल्स होता है, एक सुपीरियर और मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच और एक मिडिल और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच। लेकिन जो सुपीरियर और मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच में जो इंटरवल होता है उसको हम पॉइंट ऑफ वीकनेस बोलते हैं, जिसके कारण एंटीरियर डिसलोकेशन कॉमन है। नेक्स्ट इज कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। ये लिगामेंट रूट ऑफ कोरैकोइड प्रोसेस से शुरू होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस तक जाता है। ये कैप्सूल के अपर पार्ट को स्ट्रेंथन करता है और हैंगिंग अपर लिम्ब के वेट सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच ब्रिज बनाता है। इसे इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव एक कैनाल बन जाती है,
यानी कि जो बाइसेपिटल ग्रूव है वो कैनाल बन गई और इसी कैनाल में लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडर सिक्योरली हेल्ड होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये टेंडन को ग्रूव से स्लिप होने से रोकता है। नेक्स्ट इज कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर लिगामेंट है। ये कोराकोइड प्रोसेस को एक्रोमियन प्रोसेस से कनेक्ट करता है। जो कोराकोइड प्रोसेस है, एक्रोमियन और ये लिगामेंट तीनों मिलकर कोरैको एक्रोमियल आर्च बनाती है। ये आर्च शोल्डर का प्रोटेक्टिव रूफ या सेकेंडरी सॉकेट माना जाता है। इसका मेन काम है हेड ऑफ ह्यूमरस को ऊपर की तरफ डिसलोकेट होने से रोकना, जब स्पेशली तब जब डेल्टॉइड पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तब। अब आते हैं बर्सा पे। बर्सा एक साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड सैक होती है जो दो स्ट्रक्चर के बीच फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करता है और स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। पहला है सब एक्रोमियल बर्सा, इसको सब डेल्टॉइड बर्सा भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी बर्सा है जो एक्रोमियन प्रोसेस, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट और डेल्टॉइड मसल के नीचे प्रेजेंट होता है और सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के ऊपर। नेक्स्ट इज सब स्कैपुलर बर्सा। ये सब स्कैपुलारिस मसल और कैप्सूल के बीच प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ये इंफ्रास्पाइनेटस टेंडन एंड कैप्सूल के बीच प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं शोल्डर जॉइंट के रिलेशन की। तो इसकी सुपीरियर रिलेशन है कोरैको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड डेल्टॉइड। नेक्स्ट इज इंफीरियर रिलेशन लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इसी वजह से जब शोल्डर डिसलोकेशन होता है तब एक्सिलरी नर्व में भी इंजरी हो सकती है। एंटीरियर रिलेशन सब स्कैपुलारिस, कोरैको ब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड डेल्टॉइड। एंड पोस्टीरियर रिलेशन इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड डेल्टॉइड। एंड विद इन द जॉइंट एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है, वो है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। अब आते हैं ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई मेनली सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। और बात करें नर्व सप्लाई की तो एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब आते हैं मूवमेंट्स पे। पहला है फ्लेक्शन। ये एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ये मेन मसल है। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी मसल्स भी होता है जैसे कि कोरैको ब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। दूसरा है एक्सटेंशन डन बाय पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, लैटिसिमस डॉर्साई। एक्सेसरी मसल्स में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, टेरिस मेजर। नेक्स्ट इज अबडक्शन। 0 to 50 डिग्री इनिशिएट करता है सुप्रास्पाइनेटस, इसीलिए सुप्रास्पाइनेटस को स्टार्टर ऑफ अबडक्शन भी बोलते हैं। 15 to 90 डिग्री डन बाय डेल्टॉइड एंड 90 to 180 डिग्री ये सिर्फ शोल्डर जॉइंट में ही पॉसिबल है। इसमें स्कैपुला भी रोटेट करती है। इसमें अपर और लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस एंड सेरेटस इंटीरियर मसल इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज एडक्शन। मसल्स आर पेक्टोरलिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई। मीडियल रोटेशन सबस्कैपुलारिस। अब बाकी सारे मसल हेल्प करते हैं लाइक पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्साई, टेरिस मेजर। लैटरल रोटेशन मेन मसल इज पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर साथ में होता है। सर्कमडक्शन ये कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है, ऑल अदर मूवमेंट सब मिलकर ये मूवमेंट को सर्कमडक्शन को परफॉर्म करता है। अब आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। पहला है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट ड्यू टू इट इज अ मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन, वी नो द रीजन। दूसरा है रोटेटर कफ टियर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शोल्डर की स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर था रोटेटर कफ। ये मसल है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, सबस्कैपुलारिस। सबसे कॉमनली टियर होने वाला जो मसल है वो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन है।
रीज़न, ये टेंडन कोरैको एक्रोमियल आर्च के नीचे रिपीटेडली रब होता रहता है इसलिए। नेक्स्ट इज फ्रोजन शोल्डर। इस कंडीशन में जो जॉइंट कैप्सूल ग्रेजुअली फाइब्रोस्ड और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। रिजल्ट, पेन, स्टिफनेस एंड ऑलमोस्ट सारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्पेशली अबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन। डेली एक्टिविटीज जैसे कि बाल बनाना, शर्ट पहनना, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस स्पेशली सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में कैल्शियम डिपोजिशन से होता है, जिससे सीवियर शोल्डर पेनफुल एब्डक्शन, टेंडरनेस ओवर ग्रेटर ट्यूबरकल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज शोल्डर टिप पेन। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्लिनिकल पॉइंट है। कभी पेशेंट शोल्डर में पेन कंप्लेन करता है लेकिन प्रॉब्लम शोल्डर में नहीं होती। ये इसके रीज़न हो सकते हैं डायाफ्राम इरिटेशन। क्यों? क्योंकि जो डायाफ्राम को जो फ्रेनिक नर्व यानी कि C3, C4, C5 सप्लाई करती है और शोल्डर की स्किन को सुप्रा क्लैविकुलर नर्व यानी C3, C4 कॉमन स्पाइनल सेगमेंट होता है। इसी वजह से जो ब्रेन पेन को शोल्डर में परसीव करता है, इसे हम रिफर्ड शोल्डर टिप पेन कहते हैं। इसके अलावा ग्लिनोइड लैब्रम टियर होता है। ये जनरली एथलीट्स में देखने को मिलता है रिपीटेड ओवरहेड मूवमेंट्स की वजह से। इसके अलावा सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो जाता है, जिसमें जो सब एक्रोमियल बर्सा है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट एंड हुआ। थैंक यू, बाय बाय।